श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 15 अप्रैल यानी कि नवरात्रि की सप्तमी तिथि का बहुत ही विशेष दिन। ये दिन विशेष इसलिए है क्योंकि आज है सोमवार का बहुत ही पावन सा दिन। और अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट हैं, आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा कष्ट हैं, आपके बच्चे परेशान रहते हैं, हस्बैंड परेशान है, वाइफ परेशान है, तो ये वीडियो आपके लिए है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आज रात में एक दुर्गा शिव दीपक आप सभी को अपने घर पर जलाना है, जिससे आपकी फैमिली तो खुश रहेगी, साथ ही साथ आपके ऊपर भी कोई संकट नहीं आने वाला। ठीक है, बहुत ही नियम के साथ इस उपाय को करना होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पे देखो, आपके सामने एक दीपक जल रहा है। आपको भी ऐसे ही दीपक जलाना है, लेकिन एक दिया नहीं जलाना है, आपको 2 दीपक जलाने होंगे। 2 के दोनों दीपक आपके मिट्टी के हों। मन है तो आटे का ले सकते हो, लेकिन कोशिश करेंगे मिट्टी का दिया ले। ठीक है ना, ले लिया। आपके घर में जो शिवलिंग है, सभी के घरों में होगा शिवलिंग, मुझे पूरी उम्मीद है। किसके घर में शिवलिंग नहीं है, एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, सभी घर में शिवलिंग है। आपको यहाँ पे 2 दीपक जलाने होंगे। दोनों दीपक बड़े ही नियम के साथ जलाने हैं, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, हम कौन सा दीपक जला रहे हैं? शिव दुर्गा दीपक या फिर दुर्गा शिव दीपक। आपको क्या करना है, पहला जो दीपक लगाओगे वो भोले शंकर के नाम का लगाएंगे। और जब दीपक लगाएंगे तो दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल रख करके, और उसके बाद में उसी चावल के ऊपर घी का दिया गोल बत्ती का भगवान शंकर यानी कि भोलेनाथ का स्मरण करते हुए पहला दीपक जलाएंगे। ठीक है, जला दिया। अब वहीं पे शिवलिंग के पास में ही माता सती का नाम लेकर के, माँ दुर्गा का नाम लेकर के दूसरा दीपक लगाओगे। और यह दीपक भी घी का होगा, लेकिन उस दीपक के नीचे भी आपको क्या डालना है? चावल के कुछ दाने डाल करके घी का दिया लंबी बत्ती का आपको लगाना है। मां दुर्गा के नाम की, मां जगत जननी, मां शक्ति, मां पार्वती के नाम का दूसरा दीपक आपको लगाना होगा। ठीक है, जब तक ये दोनों दीपक जल रहे हैं, प्रज्वलित हैं, वहां पर बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब तब तक करेंगे जब तक ये दीपक बुझ नहीं जाए। जब ये दीपक ठंडे हो जाएं, इन दीपक को उठा करके कहीं पे रख देना और महादेव से विनती कर लेना कि हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, ये प्रॉब्लम चल रही हैं, हे भोले शंकर, हे भोलेनाथ, आप हमारे घर की इन सभी समस्याओं को दूर करें, हमारा पूरा परिवार खुशियों के साथ रहे। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने प्रार्थना कर लिया तो आपकी बरसों पुरानी जो भी कष्ट होंगे, तकलीफें होंगी, वो सारी तकलीफें दूर जरूर होंगी। ठीक है, बहुत छोटा सा उपाय था। तो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय आपको मक्खन से करना है। सबसे पहले बता दूं इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे। 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि अगर आपके घर में कोई भी इंसान आपकी बात नहीं सुनता, आपकी इज्जत नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, चाहे आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, बच्चे हो, कोई भी हो जो आपकी इज्जत नहीं करता, क्रोध बहुत करता है। दूसरा, कोई भी इंसान आप पे घर का है जो बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, आप ये उपाय उस बीमार इंसान के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, सुनिएगा इस उपाय को। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मक्खन। मार्केट में इजीली आपको मक्खन मिल जाएगा। जो इंसान बीमार है, जो इंसान क्रोध करता है, उसका स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए पहुंचेंगे कहां पे? भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला काम करेंगे, वहां पर पहुंच करके शिवलिंग को अच्छे तरीके से धुलेंगे। 2 से 4 लोटा जल आपको समर्पित करना होगा, चढ़ाना है। मन है इस उपाय को घर पे करो, मन है मंदिर में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जल चढ़ा दिया, अच्छे से शिवलिंग को साफ कर लेना। साफ करने के बाद में जो मैंने आपको मक्खन दिखाया ना, उस मक्खन का लेपन आपको यहीं पे जनाधारी के पास में बहुत अच्छे तरीके से करनी है। जब यहाँ पे करोगे तो महादेव का एक नाम लेंगे और वो नाम है हाटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से लेपन करेंगे। लेपन करने के बाद में आपको इसी मक्खन को उठाना और किसी छोटी सी कटोरी में इकट्ठा करके रख लेना। ठीक है, क्या करोगे? मक्खन को निकाल करके छोटी सी कटोरी में इकट्ठा कर लेंगे और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करेंगे। ये जो कटोरी में आपने मक्खन को रोका है, ठीक है, जल चढ़ाने से पहले मक्खन को रोक लेंगे। मक्खन को लेकर के आप अपने घर जाएंगे और इस मक्खन को 9 दिन में ख़त्म करना है। कितने दिन में? 9 दिन में ख़त्म करना है। जैसे मान लीजिए आज आपने इस उपाय को किया, तो आज आपको लेकर के आना है और कल से लगातार 9 दिनों तक जो इंसान बीमार है या फिर जो इंसान क्रोध करता, गुस्सा करता है, किसी भी चीज़ में मिला करके, ब्रेड में, किसी भी चीज़ में मिला करके उस मक्खन का सेवन 9 दिनों तक उस इंसान से अगर आप करा देते हैं, तो यकीन मानिए उसका जो दिमाग होगा वो शांत होगा। गलत दिशाओं में जा रहा है तो उसकी दिशा ठीक होगी। और जो इंसान बीमार
बीमार है उसको दवा असर नहीं कर रही है, उसको दवा भी धीरे धीरे असर ज़रूर करेगी। ठीक है, करके देखिएगा, बहुत स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा ये उपाय था। ठीक है, तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या बेनिफिट हैं, वो सब हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, इस उपाय के फ़ायदे हैं कि अगर आप पे घर में धन को लेके कमी है, या फिर कोई ऐसा इंसान है आप पे घर का जो पैसा आपका वापस नहीं कर रहा, मतलब पैसे तो आपने खुशी खुशी दे दिए थे, लेकिन अब जब आप उसे फ़ोन करते हो तो ना तो वो फ़ोन उठाता है, ना तो कोई बातें करता है, और ना वो पैसे देना चाहता है। आपको क्या करना है, लेना होगा सिंदूर। सभी के घरों में ईजिली अवेलेबल है सिंदूर। सिंदूर लेंगे, इस सिंदूर को किसी भी छोटे से कटोरी में लेकर के उसमें पानी डाल करके सिंदूर का गाढ़ा सा पेस्ट बनाओगे। देखो पता है, ऐसे लगातार बोलते बोलते जो जबान होती है ना, टंग स्लिप कर जाती है, तो उसके लिए बुरा मत माना करिए। ठीक है ना, मैं भी इंसान ही हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है। तो आपके पास में जो सिंदूर है ना, आपको लेना होगा एक पीपल का पत्ता, कहीं से भी मिल जाए पीपल का पत्ता, सिर्फ एक, चाहे नीचे पड़ा हुआ हो उसको भी ले सकते हो। पीपल का पत्ता लेंगे। जो इंसान आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, उस इंसान का नाम उसी पीपल के एक पत्ते के ऊपर लिखेंगे, और किसका स्मरण करेंगे, रतिमान भगवान का। फिर से बोल रहा हूँ, कौन से भगवान का, रतिमान भगवान का स्मरण करते हुए नाम लिख देना पीपल के पत्ते पे। और उसके बाद में उस पीपल के पत्ते को उठाएंगे, आपके घर के आसपास में कोई भी नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो, कुआं बावड़ी हो, वहां पे रतिमान भगवान के नाम से उस जो पीपल के पत्ते हैं उसको प्रवाहित कर देंगे। यकीन मानिए, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके वो इंसान आपका पैसा आपके घर तक देके जाएगा, और धन संपदा की जो समस्याएं होंगी वो खत्म होंगी। पहला काम। अब कहोगे भैया हमारे घर के आसपास में कोई भी नदी तालाब नहीं है, हम क्या करें? तो जिस पीपल के पेड़ के पत्ते को आप लेकर के आए थे, नाम लिखने के बाद में रतिमान भगवान के नाम से उसी पीपल के पत्ते के पेड़ के नीचे पीपल के पत्ते को रख देना, तब भी इस उपाय को पूरा माना जाता है। ठीक है, करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है 3 उपाय की। एक सबसे छोटे और बहुत ही ज़्यादा आसान से उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, और इस वीडियो का आखिरी उपाय। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जो बताऊंगा सुनिएगा। स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहे होंगे लौंग, दिख रहे होंगे, साथ ही साथ कपूर दिख रहा है। अब इस उपाय को करोगे तो फायदे क्या होंगे? देखो, हम सब लोग ये जानते हैं कि परिवार हमेशा सिर्फ पैसों से खुश रहता है, परिवार हमेशा एकता के साथ खुश रहता है, परिवार हमेशा अगर आपसी सामंजस्य बना हुआ है तब खुश रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी घर में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कितनी भी एकता हो घर में लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं। ठीक है, तो आपको उसी निगेटिव एनर्जी को घर से बाहर निकालने के लिए इस उपाय को करना होगा। ठीक, उसके लिए आपको लेने होंगे 2 लौंग के टुकड़े और 2 आपको कपूर के टुकड़े लेने। 2 लौंग 2 कपूर लेंगे, और इसी नवरात्रि के सोमवार के दिन अपने घर के मध्य भाग में बैठेंगे। मध्य भाग का मतलब कोई सा भी एक कमरा चूज करना, उस कमरे में बैठ करके छोटे से दीपक में उसी कपूर और उसी लौंग को रख करके उसको जला देंगे। जब आप जला रहे हो तो आपका चेहरा साउथ डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी दिशा में मुख करके उसको आपको जला देना। ठीक है, जलाने के बाद में क्या करेंगे, इसको पूरे धुएं को ना, इस धुएं को पूरे घर में फैला देंगे। जैसे एक कमरे में जलाया, थोड़ी देर के बाद दूसरे कमरे में रख देना, थोड़ी देर के बाद में तीसरे कमरे में रख देना, हर एक कमरे में घूम घूम करके उस दीपक को रख देना, जिससे धुआं हो वो पूरे घर में फैल जाए। इससे क्या होगा, जितनी निगेटिव एनर्जी होगी वो आपके घर से बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगी। फिर जब ये दीपक बुझ जाएगा, इसके अंदर की जो राख होगी ना, उस राख को आपको उठाना होगा और लेके चले जाना किसी भी पीपल पेड़ के नीचे, और पूरा का पूरा राख पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना। यकीन मानिए, इस उपाय को पूरे विधि विधान के साथ अगर आपने कर लिया, सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में ही करना है। करके देखिएगा, आपकी बरसों पुरानी जो भी तकलीफें होंगी, आपकी फैमिली की, आपके परिवार की, वो सारी तकलीफें दूर ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है, मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छा समझाने की, प्रेम से समझाने की। तो अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।